वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस चीज का, पॉलिटिकल सिस्टम्स का। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का। डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी का कंपैरिजन ऑटोक्रेसी से। ठीक है, किसी डेमोक्रेसी में जो है लोगों के पास क्या होती है, फ्रीडम होती है। ठीक है, लोगों के पास फ्रीडम ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो ऑटोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, वहां पे जो है पावर जो है किसके हाथ में, किंग के हाथ में होती है। ठीक है, जो मेन पावर जो होती है वो तानाशाही जिसको बेसिकली हम कहते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम जो पावर होती है एक इंसान के हाथ में होती है। ठीक है, इस टाइप से जो हम गवर्नमेंट का कंपैरिजन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन पढ़ते हैं कि जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, तो इनका क्या रोल है, क्या इन तीनों में सिमिलैरिटीज हैं अदर, अगर कंट्री के जो हम लेजिस्लेचर वगैरह से कंपेयर करें तो क्या उसमें सिमिलैरिटीज है, क्या उसमें डिसिमिलैरिटीज है। ठीक है, प्रोसेस और बिहेवियर को देखते हैं, जो हमारे यहाँ का वोटिंग प्रोसेस है वो कैसा है, अदर कंट्री का वोटिंग प्रोसेस कैसा है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है मेथड। मेथड, अ स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज और थ्योराइजिंग। मेथड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स: कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल, केस स्टडी मेथड। ठीक है, अब मेथड क्या होता है? मेथड एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सेट है टेक्निक्स का। ठीक है, अभी टेक्निक्स क्यों यूज करते हैं स्कॉलर्स? स्कॉलर जब कोई भी थ्योरी देते हैं तो वो मेथड्स का सहारा लेते हैं उन अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, यानी कि अलग अलग स्कॉलर अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते हैं अपनी थ्योरीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए। ठीक है, अभी जो कंपैरिजन क्यों है, क्यों जरूरी है, क्यों हम चीजों को कंपेयर करते हैं, तो देखो अगर हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखें, डेली लाइफ में भी देखें, तो हम किसी भी चीज, हम कुछ चीज लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लो कोई भी हम एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीद रहे हैं, तो उसको भी हम अदर जो ब्रांड्स है मार्केट में उससे कंपेयर करते हैं कि हाँ ये इससे अच्छा क्यों है, इसमें ये क्या फीचर है, क्या फीचर उसमें नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, पर जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम फील्ड में आते हैं, किसकी, पॉल साइंस की फील्ड में आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में आते हैं, तो स्कॉलर्स ने क्या किया, स्कॉलर्स हैव एम्प्लॉयड वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। मेथड्स आर यूज्ड इन जनरेटिंग हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्चुअल इनोवेशन एंड थ्योरी फॉर्मुलेशन व्हाइल स्टडीइंग पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिस्टम और फेनोमेना। ठीक है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे स्कॉलर्स ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए हैं अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। जो थ्योरी जनरेट कर रहे हैं उनको प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का उन्होंने सहारा लिया है। द पर्पस ऑफ सोशल साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी विद कंपैरिजन गिव्स enormous significance. The social scientific research can be achieved in social science through comparisons. ठीक है, in this discipline of comparative politics, comparatives do not simply compare but compare in order to get an accurate and the best possible picture of political life, the patterns, similarities or difference among the political institution. For example, मान लो इंडिया में, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास इंडिया में वोटिंग राइट है। ठीक है, तो हम क्या करें, अपने यहाँ की वोटिंग राइट्स को कंपेयर करें अदर कंट्री से, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, 18, जब हम जो है 18 से हमारे पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, जब हम 18 की एज से हम एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए, तो अब हम अपने जो कंट्री का जो पॉलिटिकल ये जो प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस है, इसको अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अदर कंट्रीज से कैसे कंपेयर करेंगे कि वहाँ का वोटिंग प्रोसेस क्या है, वहाँ पे किस एज में जो है राइट मिल रहे हैं, क्या मेन को राइट, क्या मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट है या नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में मेन और वुमेन को स्टार्टिंग से ही जो है इक्वल राइट दिए गए हैं, यानी कि मेन भी वोट कर सकते हैं और वुमेन्स भी वोट कर सकती है। ठीक है, तो अदर कंट्रीज में क्या ये राइट जो है दोनों को, बहुत दोनों को इक्वली दिए गए हैं। तो ऐसे जो है मेथड्स का हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक, सोशल साइंटिफिक रिसर्च इसी को कहते हैं, साइंटिफिकली मतलब चीजों को प्रूव करने के लिए हम इस टाइप के मेथड्स का यूज करते हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहला मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश वन कंडीशन लीड टू द अदर और इन्फ्लुएंस द अदर इन अ पार्टिकुलर वे। ठीक है, इस जो इस मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी कंडीशन को एस्टैब्लिश कर देना कि जो पहली कंडीशन है उसका असर जो है अदर चीजों पे भी है, अदर इन्फ्लुएंस इन अदर इन अ पार्टिकुलर वे। कैसे, अब दो एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। रिसर्चर्स माइट स्टडी whether voter education program increase voter turnout by randomly assigning some regions to receive the program treatment group. By comparing the outcomes they can determine the program impact. देखो रिसर्चर्स क्या करते हैं, मान लो रिसर्चर्स ने क्या किया, सपोज करो रिसर्चर ने क्या किया, एक एरिया लिया, ठीक है, जहाँ पे लोगों को अपने वोटिंग राइट्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, वो नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ वोटिंग राइट्स ही होता है जिससे हम जो रिप्रेजेंटेटिव है अपना चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए वोट डाल सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें नहीं पता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन चलाया, जिससे जिस पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान उन लोगों को समझाएगा कि आपके पास पॉलिटिकल जो है राइट्स हैं, आपके जो है खुद के राइट्स हैं, आपके पास राइट टू वोट है, आप जाके जो है वोट दे सकते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया। ठीक है,
इन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप। जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जिस पर मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर ग्रुप पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप। बाय कंपेयर द आउटकम दे कैन डिटरमाइन द प्रोग्राम इम्पैक्ट। अब जब हम देखेंगे, जब इलेक्शन होंगे, तो अब वहां पे जो रिसर्चर है वो ये देखेंगे कि क्या जो लोग उसका इम्पैक्ट पड़ा, जो उन्होंने कैंपेन चलाया, पॉलिटिकल कैंपेन चलाया, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्या उस कैंपेन से नॉलेज लेने के बाद जानकारी जो प्रोवाइड की गई उनको, क्या जो वोटर्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया, क्या वो वोट डालने गए। तो इस टाइप के मेथड्स को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो स्कॉलर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विद सर्वेज, ठीक है, इन्वॉल्व टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेचुरल अकरिंग इवेंट दैट क्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब सेकंड एस्पेक्ट क्या है, ये एडवांटेज लेते हैं नेचुरली अकरिंग इवेंट्स का। देखो फॉर एग्जांपल जीएसटी आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जीएसटी आया, जीएसटी लॉन्च किया मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, मोदी मोदी गवर्नमेंट के अंडर में जो है जीएसटी लॉन्च हुई थी। तो जीएसटी का क्या रोल रहा, ठीक है, क्या क्या सब लोग जीएसटी से एग्री हो गए थे कि हाँ ठीक है, हम मान लेंगे सिंगल टैक्स पॉलिसी को, ठीक है, वन यूनिफाइड टैक्स पॉलिसी नहीं है कि हम सिंगल टैक्स पॉलिसी को मान लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज से एग्री करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज से डिसएग्री करे होंगे, ठीक है। तो यही जो है वो देखते हैं कि क्या जब गवर्नमेंट जो है कोई नया रूल ला रही है, ठीक है, कुछ चेंज कर रही है, तो क्या लोगों पे क्या असर आ रहा है, ठीक है, पब्लिक का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है। रिजल्ट इवन वुड इनेबल द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड कंपेयर देम विद द प्रीवियस स्टडी। अब देखो जब इसके रिजल्ट्स आते हैं, मतलब इसके जो रिजल्ट निकलते हैं इन इवेंट्स के, कि क्या जो पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है, जो लोग हैं कैसे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर इसको प्रीवियस चीज से वो क्या करते हैं, प्रीवियस से कंपेयर करते हैं। कैसे कि जब जीएसटी लॉन्च हुआ, मान लो जब जीएसटी इंडिया में लॉन्च हुआ, तो उसके बाद जो था, क्या पब्लिक का जो है, क्या पब्लिक का कंट्रीब्यूशन, और उससे पहले कैसे जो, मतलब उससे पहले जो नॉर्मल टैक्स हमारा जो चलता आ रहा था, नॉर्मल टैक्स पॉलिसी जो चलती आती, उस पे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, जो नॉर्मल टैक्स पॉलिसी थी उससे लोग खुश थे या नहीं थे, या अब जीएसटी के आने के बाद से लोग खुश हैं। इस टाइप के कंपैरिजन जो है होते हैं, तो उन्हीं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इस टाइप के कंपैरिजन पढ़ते हैं। सेकंड मेथड है हमारा केस स्टडी। द केस स्टडी मेथड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डाइविंग डीप इनटू अ सिंगल केस लाइक अ कंट्री, इंस्टीट्यूशन और इवेंट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिनोमिना। देखो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, हम एक सिंगल चीज पे, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल में देखा ना, एक्सपेरिमेंटल में या कंपैरेटिव में हमने देखा कि हम एक कंट्री को दूसरे अदर कंट्री से कंपेयर करें। केस स्टडी में क्या होता है, हम सिंगल ही लेंगे, या तो हम इंडिया का ही कंपैरिजन देखेंगे, इंडिया के ही अंदर कंपैरिजन करेंगे, हम अदर कंट्री के अंदर ही कंपैरिजन करेंगे। सिंगल केस स्टडी की डीपली जो क्या होती है, इसमें स्टडी होती है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की मान लो या कंट्री की मान लो। एग्जाम्पल, द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थी टू डेमोक्रेसी इज अ वेल स्टडीज केस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखो सबने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, ठीक है, कैसे जो साउथ अफ्रीका था वो अपार्थी अपार्थी फेस कर रहा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था, काले और गोरे का भेदभाव हो रहा था, ठीक है, पर नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इमर्ज हुए। सिर्फ खाली एक अकेले नेल्सन मंडेला का ही कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें, और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर क्या किया, प्रोटेस्ट किया, वहां की गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि जो अपार्थी थी यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने के लिए, जो है वहां की गवर्नमेंट को बिल्कुल उन्होंने मजबूर कर दिया। वो काफी टाइम तक जेल में भी रहे थे इसकी वजह से। पर एट द एंड जीत किसकी हुई, नेल्सन मंडेला की हुई। वहां पे जो है, जो भेदभाव था, अनइक्वालिटी थी, उसको क्या, इनइक्वालिटी थी, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। जो काले लोग थे, ठीक है, जिनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको भी जो क्या दिए गए बाद में, हर सारे राइट दिए गए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, जितने भी टाइप के राइट्स जो है अदर लोग एंजॉय कर रहे थे, सेम राइट्स जो है उन्हें भी दिए गए। इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी। अब हमारा फोर्थ है स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कैटेगराइज इन वेरिएबल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, वोटिंग पैटर्न, पॉपुलेशन ग्रोथ, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है, हम पार्टिकुलरली क्या करते हैं, एक नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को पर्टिकुलरली एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो वोटिंग क्या है, परसेंटेज से, पॉपुलेशन को भी परसेंटेज से, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है उसको भी परसेंटेज से, यानी कि एक प्रॉपर हम परसेंटेज से या नंबर से जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इट हैज द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटिंग प्रिसाइज डाटा इन अ कॉम्पैक्ट मैनर सो दैट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आर विजिबल थ्रू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें हम वोटिंग राइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर मान लो हम इंडिया का कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर नेशन से, तो इंडिया में मेल का क्या जो है, इंडिया में जो मेल है क्या परसेंटेज है इंडिया के मेल की वोटिंग राइट्स का, ठीक है। क्या
वोटिंग राइट्स का नहीं, मतलब क्या मेल परसेंटेज है जो इंडिया में वोट करा है, क्या फीमेल परसेंटेज है इंडिया में वोट करा है, क्या जो अदर कंट्री में मेल परसेंटेज है वो इंडिया की मेल परसेंटेज से ज्यादा है, या फीमेल परसेंटेज जो है वो अदर कंट्री का फीमेल परसेंटेज ज्यादा है, जो वोट करने के लिए मतलब जो जा रहे हैं वो फीमेल परसेंटेज अदर कंट्री का ज्यादा है, इंडिया का में। इस टाइप से हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है, सब में जो है अलग अलग कुछ ना कुछ जो एक स्पेसिफिक चीज हमें देखने को मिलेगी। A study, for example, of the relationship of age and political participation can be made through analysis of table, स्टैटिस्टिकल टेबल। अब जैसे मैंने मेल फीमेल वाला एग्जांपल लिया, इसी में एज का एग्जांपल ले लो, कौन सा एज ग्रुप है जो एक्टिव है, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है। जैसे कि हमें 18 से जो है इंडिया में वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो 18 के बाद यूथ सबसे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, या जो टीनेज सबसे ज्यादा एक्टिव है, या जो एडल्ट हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, या जो ओल्डर लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव है, कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। एज के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ दिस डाटा ओवर लॉन्ग पीरियड विद सिमिलर डाटा इन अदर कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम विद डाटा showing what a turnout in terms of religious group, social class and age can help us more complex make complex generalization। यानी कि कॉम्प्लेक्स डाटा को भी ये कॉम्प्लेक्स डाटा को भी जो मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत इजी बना देता है कंपैरिजन करने में। जैसे कि हम रिलीजन के बेस पे भी देख सकते हैं कि कौन सा जो रिलीजन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन जो एक्टिव है, कौन सा क्लास, अगर जैसे कि हमारे यहाँ रिलीजन होता है या अदर कंट्री में कौन सा क्लास है, ठीक है, क्लास भी होता है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो कौन सा क्लास है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मिडिल क्लास हिंदू मेल वोटर्स बिटवीन 25 to 30 जो है, 25 के जो 25 to 30 जो एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है इन इंडिया, ठीक है। क्रॉस नेशनल कंपैरिजन करें यानी अदर नेशन में हम देखें तो 25 to 30 जो मिडिल क्लास वुमेन है, जो मिडिल क्लास में जो 25 to 30 वुमेन है बाहर दूसरी कंट्री में, वो क्या है, ज्यादा या ज्यादा एक्टिव है इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना जो है वुमेन का जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना जो है अदर कंट्री में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, सब सपोज एग्जाम्पल है, मैं कोई फैक्ट वाले डाटा से जो है प्रूव नहीं कर रही हूँ, बस एक सपोज एग्जाम्पल लिया है मैंने। फोकस कंपैरिजन नेक्स्ट दूसरा हमारा कौन सा है, फोकस कंपैरिजन। स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज यानी कम ही कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, या तो दो, ठीक है, दो या सिंगल, बाइनरी मीन्स सिंगल। इसमें सिर्फ हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेते हैं, जिसकी हम केस स्टडी में ले रहे थे ना, पर उसमें डीपली स्टडी कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम पकड़ते हैं, स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। या देख लो जैसे हमने ले लिया, क्या टॉपिक ले लिया, पब्लिक पॉलिसीज इन डिफरेंट कंट्रीज है सक्सेसफुल बीन अंडरटेकन बाय दिस मेथड। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल हुए हैं हम इस मेथड को स्टडी करने में, कंपेयर करने में, तो क्या पब्लिक पॉलिसीज को स्टडी करने में। लिपसिट थे जिन्होंने क्या दिया है, बाइनरी और पेयर्ड। बाइनरी का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट, खुद ही की कंट्री में पब्लिक पॉलिसीज देखना, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज क्या होती है, एक सेकेंड। हाँ तो देखो, मैंने बताया ना कि लिपसिट जो थे इन्होंने क्या दिया, बाइनरी और पेयर्ड मेथड दिया। बाइनरी का मतलब होता है इम्प्लिसिट, पेयर्ड को क्या कहना है, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब खुद की कंट्री में कंपैरिजन देखना, एक्सप्लिसिट मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्री में कंपैरिजन करना, ठीक है। स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे एग्जांपल है, सबसे ज्यादा बेस्ट जो इसमें सक्सेसफुल हुआ है वो क्या है, पब्लिक पॉलिसीज को स्टडी करना। अब पब्लिक पॉलिसीज क्या होती हैं, जैसे कि लॉ, जो लेजिस्लेचर है वो कुछ पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। पॉलिसीज बनाती है कैसे, मान लो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी सबको जो है एजुकेशन जो है इक्वल मिलेगी, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, तो ये क्या है, एक टाइप की पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। इस टाइप से हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में क्या पब्लिक पॉलिसी है। इंडिया में जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनका कंपैरिजन अदर कंट्री से, ठीक है, कि क्या और कंट्रीज में भी ऐसा कुछ मतलब जो है सरकार जो है या गवर्नमेंट जो है जो स्टेट है वो कुछ टाइप की पॉलिसीज बना रहा है जिससे जो है बेनिफिट हो कॉमन पब्लिक को, कॉमन पीपल को बेनिफिट हो, ठीक है। Fifth, the historical method. Historical method is used to study historical explanation by tracing the evolution of political phenomena over time. Scholar using this method aim to understand how past event decision structure have shaped contemporary political outcome. Exploring how historical factors influence political outcomes and behavior, approach is useful in addressing questions about the origin of political institutions, the impact of colonialism, the development of democracy, and the cause of revolutions or conflict. अब देखो बेस्ट एग्जांपल रहेगा, हम इंडिया का देखें, ठीक है। इंडिया का एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, देखो इंडिया में सबसे पहले क्या था, राजा महाराजा है, ठीक है। सबसे पहले राजा महाराजा है, उसके बाद मुगल्स ने बहुत ज्यादा टाइम तक जो है इंडिया पे राज किया, ठीक है।
मुगल्स के बाद क्या है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने इंडिया को क्या बना लिया, धीरे 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 करके क्या बना लिया, कॉलोनी बना लिया। ठीक है, फिर हम इंडिया, जब कॉलोनी बना लिया इंडिया को, उसके बाद हम उनकी कॉलोनी से आजाद हुए। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या बन गए, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। ठीक है, तो इंडिया की खुद की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इवॉल्व हुई है, किंग्स से मुगल्स आए। ठीक है, मुगल्स ने राज किया, उसके बाद कॉलोनी बना। ठीक है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। ठीक है, कॉलोनी बनता रहा, डिप्राइव होता, डिप्राइवमेंट सहा लोगों ने यहाँ के बहुत ज्यादा, मतलब जो इंडिया के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्राइव हुए, उनकी जो रिसोर्सेज वगैरह थे। ठीक है, अब आगे क्या है, अब इसको कैसे यूज करते हैं हिस्टोरिकल मेथड में, तो इसी एवोल्यूशन को, कि कैसे जो हमारी पॉलिटिक्स जो इवॉल्व होती आई है, स्टार्टिंग में क्या होता था, एंड में क्या होता था, इसी एवोल्यूशन को हम हिस्टोरिकल मेथड में पढ़ते हैं थ्रू कंपैरिजन। अब इसमें कंपैरिजन कैसे होता है, अब वही बात है कि इंडिया का कंपैरिजन करेंगे अदर नेशन से। ठीक है, इंडिया का जो हिस्टोरी, पूरी हिस्ट्री रही है पॉलिसी की, उसको अदर से देखेंगे, अदर नेशन से देखेंगे, कैसे कि वहां की जो पॉलिटिक्स है क्या रही, स्टार्टिंग टू अब मॉडर्न तक। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।